शिकारी मछली पकड़ते हैं और वो कांटा या जाल लेके शिकार करने के लिए जाते और मछली पकड़ने के लिए वो कांटे के अंदर एक ऐसा चारा लगाते हैं और मछली उसको मालूम नहीं है, उसको पता नहीं ये शिकारी मुझे पकड़ना चाहता है, ये शिकारी मेरा शिकार करने के लिए आया है। लेकिन मछली लालच में उस चारे को खाने के लिए उसकी तरफ भागती है और उसको पता नहीं अभी एक पल में मौत मेरा इंतजार कर रही है। उसको पता नहीं है एक क्षण में एक शिकारी मुझे पकड़ के ले जाएगा और मुझे काट देगा। प्रियो, सेम उस शिकारी की तरह मेरी और आपकी जिंदगी है और एक ऐसा शिकारी जो हर समय ताक में है कि वो चारा लगाता है ताकि वो अपना आहेर बनाए और एक दिन जिंदगी को खत्म कर दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने और घात करने को आता है, लेकिन मैं इसलिए आया, यीशु बोलते हैं, ताकि तुम जीवन पा जाओ और बहुतायत का पा जाओ। प्रियो, इसलिए मेरी दिली तमन्ना है हम किसी शिकारी का आहेर न बन जाए और उसके धोखे से, उसके लालच से बचें, ताकि यीशु का जीवन हमें आए। मेरी प्रार्थना है प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर की एक खास योजना है जो आज मैं आपको आपके सामने परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा। और जितने लोग वचन को प्यार करने वाले लोग हैं, मैं आपको चैलेंज भी देना चाहूंगा, जरूर कितना जरूरी काम आपका क्यों ना हो, ये 4 हफ्ते आप परमेश्वर के वचन को जरूर सुनने के लिए आए। ये हमारी जिंदगी के लिए है, हमारे जीवन के लिए है, ताकि हम उस अनंत जीवन को पाए। जरूर सारे संदेश उसी के लिए होते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल में पहली बार ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है कि प्रभु खास सीधे सीधे हमसे बातचीत करना चाहता है अपनी उस महान योजना के लिए जो उसकी मेरे और आपकी जिंदगी से है। हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे साथ पढ़िएगा, और जितने लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा है उनको पता भी होगा, जितने लोगों ने यीशु सत्संग ग्रुप में देखा है उनको पता भी होगा हम किस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। लगातार 4 हफ्ते हम एक ही विषय के ऊपर बात करेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय 20 और 21 आयत जल्दी से पढ़िएगा प्लीज। हालेलुया। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु मसीह बोलते थे, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ करेगा। लेकिन वहां रुके नहीं, आगे बढ़े यीशु मसीह। जो जय पाए, सुनिए, लिखा है जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जो व्यक्ति मुझे मेरी मृत्यु के ऊपर, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करके मुझे अंगीकार करता है, मुझे अपने दिल में बुला लेता है और मेरे साथ भोजन करता है, उनके लिए यीशु मसीह की एक प्रतिज्ञा है, यीशु मसीह का एक वादा है, ऐसे व्यक्ति को मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाए गए लोग हैं मेरा। हालेलुया। मजा नहीं आ रहा है? कभी जाके देखिए स्टेडियम में जब मैच चलता है, चौका या छक्का या कोई खिलाड़ी मारता है खेलने वाला, और उस समय बाहर लोग जो है क्या करते हैं, हेलो कैसे हम अच्छा मारते हैं। जब कोई चौका या छक्का मारता है चीखते हैं लोग, आपको आजादी है आप चीखे मार सकते, आपको आजादी है आप सीटी मार सकते, लेकिन लड़की को देख के नहीं। समझ रहे?
सीटी मार सकते, चिल्ला सकते, यदि आपको बात अच्छी लगती है तो, यदि आपको समझ में आता है तो, यदि आपको लगता है अरे महान परमेश्वर इतनी बड़ी योजना मेरे लिए तूने बना के रखी है, अभी एक दूसरे को हिलाइए, बोलिए सिंहासन पर बैठने के लिए आपके लिए योजना है। एक बार मैं बिहार गया, ध्यान से सुनो, इधर देखो माता जी, मैं बिहार गया। बिहार की ट्रेनें अक्सर लेट है, ट्रेनें तो यूपी की भी लेट है, लेकिन बिहार की ट्रेनें तो 24-24 घंटे लेट आती है। और जैसे तैसे मैं पहुंच गया 12-13 घंटे लेट उधर वापसी के समय, और जैसे टाइम टेबल देखा, राइट टाइम दिखा रही थी ट्रेन, लेकिन तो 2 भाई लोग मुझे छोड़ने के लिए आए, बोले पास्टर जी गाड़ी का कुछ पता नहीं, हम आपको छोड़ने जाते हैं। वो छोड़ने के लिए आए, स्टेशन पे आए, लाइट भागी, पूरे स्टेशन पे अंधेरा, अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा है, और वहां खिड़की पे जाके पता किया, वो बोल रहे ट्रेन 10 घंटे लेट है, रात को ट्रेन आएगी 2 बजे के बाद। अब हम तो 10 बजे वहां पहुंच गए, अभी क्या करें, इंतजार कर रहे, ठीक है 2 बजे आएगी। वहां हमने एक अखबार सा बिछाया और अखबार के ऊपर बैठ गए। मेरे जो भाई लोग छोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने सोचा पास्टर जी कहीं सो ना जाए, और कहीं क्योंकि लाइट भी नहीं है, अनाउंसमेंट का भी पता नहीं चलेगा, और इसलिए वो मेरे को बातों में जगाए रखे। और उनमें से एक भाई बहुत ज्यादा बातें करने वाला था, पट वो बोलने जाता था, लेकिन कुछ की ट्रेन ज्यादा लेट थी, जो कुछ और पैसेंजर थे, और उनकी ट्रेन तो सुबह 9 बजे 10 बजे आना था, और उन्होंने सोचा हमारी ट्रेन तो 10 बजे है, हम तो सो जाते हैं आराम से। लेकिन जो भाई मुझे छोड़ने के लिए आए थे, वे तो ऊंची ऊंची बोल रहे थे, वो मुझे जगाए रखना चाह रहे थे, लेकिन साथ वाला डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने बोला इतना क्यों चिल्ला रहे थे, माइक दूं क्या? अभी वो भी आगे ऐसा था, वो बोला हाँ दे दे। तो जैसे उसने बोला हाँ दे दे, मेरी भी आंख खुल गई, और तभी वो जो बोल रहे थे माइक दूं क्या, बोले माइक वाला मुंह है तेरा, माइक मांग रहा है। अब एक दूसरे को बोला सिंहासन पर बैठने के लिए बोल रहे थे, सिंहासन वाला मुंह है क्या? बोलो बोलो, इधर वाले नहीं बोल रहे, अरे मैं तब तक आगे बढ़ूंगा नहीं, बोलिएगा, बोलिए नहीं नहीं मैं देख रहा, बोलो सिंहासन पर बैठने की बात कर रहे हो, सिंहासन वाला मुंह है क्या? हाँ एकदम बोल रहे थे सिंहासन पर बैठेंगे, सिंहासन वाला मुंह है क्या? सिंहासन पर बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जो हमने बड़ा प्रकाशित वाक्य 3:21 में जाऊंगा, एक बार फिर से पढ़िएगा उसको। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रियो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे और आपके लिए, छोटी योजना नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन जहां बिना परमेश्वर बैठता है। और इसलिए जितने लोगों ने ग्रुप में देखा, यूट्यूब पे देखा, या फेसबुक पे देखा, या यीशु दर्शन ग्रुप में देखा है, उनको मालूम होगा मैंने कुछ चेयर बना के उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसमें मैंने 4 कुर्सियां लगा रखी थी, बीच में 5 लगा रखी थी, बीच में परमेश्वर की कुर्सी सिंहासन, और साइडों में मैंने खाली छोड़ के रखा हुआ था, उसमें हम अपने आप को रखना है। हालेलुया, अपने साथ हमें सिंहासन के ऊपर बिठाएगा। एक बड़ी महान योजना परमेश्वर की मेरे और आपके जीवन से है। लेकिन सिंहासन पर बैठने वाले लोग कैसे होने चाहिए, वो हम परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। कैसे लोग होना है यदि हमें सिंहासन के ऊपर बैठना है, कैसे व्यक्ति बनना है यदि हमें परमेश्वर के साथ सिंहासन के ऊपर बैठना है। इसलिए पुराने नियम से हम कुछ बातों को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट इज द टाइपोलॉजी ऑफ न्यू टेस्टामेंट। क्योंकि पुराना नियम एक छाया है नया नियम में सीखने के लिए। अगर नया नियम सीखना है तो फिर पुराना
नियम को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए तभी हम नया नियम को समझ पाएंगे। इसलिए वहां से हम सीखेंगे ताकि हमें सिंहासन की महत्वता का पता चल सके। पढ़िएगा मेरे साथ पहला इतिहास, उसका 28 अध्याय उसका 5 है। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय उसका 5 है। जी, यहाँ से लिखा है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जिसको मिल गया ठीक है, नहीं मिला छोड़ दीजिए। मुझे मालूम है आप बहुत बाइबल पढ़ने वाले हैं। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। परमेश्वर यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है। कौन बोल रहे हैं ये? कौन बोल रहे हैं? दाऊद बोल रहा है। बोले आई हैव सो मेनी सन, मेरे पास बहुत बेटे हैं। कौन है दाऊद? हेलो, हु वाज डेविड? दाऊद कौन है? तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ, जिसकी घर में भी इज्जत नहीं है। आप सोचोगे पास्टर जी क्या बोल रहे हैं, राजा है वो। हम भी बाइबल पढ़ते थोड़ी बहुत, पर देखिए उसके बाप तक को पता नहीं दाऊद भी कोई मेरा बेटा है। जिस समय शाऊल इस्राएल देश का पहला राजा, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल नबी को बोल दिया, शाऊल राजा जिसको मैंने राजा बनाया, अभी वो मेरे मार्गों पर नहीं चलता, अभी वो मेरे विधियों नियमों को तरीके से नहीं मानता, इसलिए मैं उसको राजा पद से हटाऊंगा। तू अपनी कुप्पी में तेल भर और बैतलहमी यिशै के घर में पहुंच, और वहां मैं उसके एक बेटे के सिर में तेल डालने के लिए बोलूंगा, और अपना तेल उसके सर पर दे देना और उसका अभिषेक करना। वो इस्राएल देश का दूसरा राजा होगा। शमूएल डरता हुआ कुप्पी में तेल भर के जा रहा है। इसलिए डरा है क्योंकि पहला राजा भी जिंदा है। यदि पहला राजा को पता चल गया शाऊल को मरवा देगा मुझे, इसलिए शमूएल कुप्पी में तेल भर के यिशै के घर में पहुंच गया। बोला, यिशै अपने पुत्रों को बुला। यिशै ने 7 बेटों को खड़ा किया, बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। प्रभु से पूछ रहे शमूएल, प्रभु इनमें से किसके सर पे तेल डालूं? बढ़िया लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं। प्रभु बोले, एक के भी नहीं, सब निकम्मे हैं। हेलो, तभी शमूएल पूछ रहे, यिशै क्या और भी कोई बेटा है क्या तेरा? प्रभु ने तो मुझे बोला था यिशै के घर में जा, उसके बेटे का अभिषेक करना। तभी उसको ध्यान आया, अरे बाप रे बाप, वो छुटका तो है भी। हेलो, उससे पहले उसको बेटा भी पता नहीं, दाऊद भी मेरा बेटा है, भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा हुआ है। तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ, बाप भी उसकी, बाप की नजर में भी पता नहीं है या नहीं। जबकि छोटा बेटा है दाऊद, छोटा बेटा बुढ़ापे की संतान लाडली होती है। हेलो, होता है या नहीं? बुढ़ापे की संतान, सबसे छोटा बेटा जो लाडला होता है, लेकिन बाप को पता ही नहीं मेरा छोटा बेटा भी है, इसलिए बाकियों को खड़ा किया है। ऐसी इज्जत है दाऊद की, समझ रहे? ऐसी इज्जत है दाऊद की। मैं एक बार लाइव देख रहा था, लालू जिस समय मुख्यमंत्री बना था, उसका इंटरव्यू चल रहा था लाइव। उससे पूछ रहे थे, इतनी वोटों से जीते, इतना लोग आपसे प्यार करते, अचानक से रिपोर्टर ने सवाल कर दिया, लालू जी आपके बच्चे कितने? अभी उसको समझ में आ रहे, बाप रे बाप। तभी वो आवाज में, ए रबड़ी इधर आ, क्योंकि उसकी घरवाली का नाम क्या है? रबड़ी। बोले, रबड़ी इधर आ, कितना बच्चा है हमारा। तो ऐसा ही दाऊद के विषय में भी उसके बाप यिशै को पता नहीं है हमारा एक बेटा दाऊद भी है। ऐसी इज्जत है, ऐसी इज्जत है। और उसके बाद उसके भाइयों के देख लीजिए, उसके भाइयों को खाना लेके गया है, टिफिन लेके, और भाई हमें देखने के लिए आया, चिढ़ने है उस पे। अरे बोला, मैं तो तुम्हारे लिए टिफिन लेके आ रहे भाई, मम्मी ने बना के दिया गर्मा गर्म। बोला, टिफिन तो छोड़, भाई बकरियां किसके हाथ में छोड़ के आया है। ऐसी इज्जत है दाऊद की। ना तो बाप को पता हमारा बेटा है, ना
भाई जो है उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, कोई इज्जत हो चाहे ना हो, घर में कोई इज्जत करे ना करे, बगल में कोई इज्जत करे ना करे, लेकिन मेरे यीशु की नजर में इज्जत है। कई बार मैं उस गीत को गुनगुनाता हूं, दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। हीरों के सफर में मेरे मन व्याकुल होना कभी, हीरों के सफर में मेरे मन व्याकुल होना कभी। कोई इज्जत करे चाहे ना करे, लेकिन प्रभु की नजरों में प्रभु की नजर में हमारी इज्जत है। वो परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर उसको चुनता है, उसी को बुलाओ, वही इस्राएल देश का राजा बनेगा। जिसकी बाप की नजर में इज्जत नहीं, भाइयों की नजर में इज्जत नहीं, परिवार की नजर में इज्जत नहीं, लेकिन उसी को प्रभु बोलता है, यही है जो मेरी दृष्टि में बहुमूल्य है, यही है जो इस्राएल देश का राजा होगा। के लोगों को इकट्ठा करता है और पढ़िएगा क्या बोलता है उस बात को। पहला इतिहास 28:5 है। मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। यहोवा ने तो बाकी लोगों को इकट्ठे करके बोलता है, मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है। बोलता बहुत पुत्र है मेरे पास, परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है, मेरे बहुत बेटे हैं, लेकिन एक कोई चुना है मेरे परमेश्वर ने कि वो मेरे बाद इस्राएल की गद्दी के ऊपर विराजमान हो, उस सिंहासन के ऊपर बैठे। हालेलुया। बेटे तो बहुत है मेरे, लेकिन परमेश्वर ने एक कोई चुना है और नाम भी बताया है, सुलेमान को चुना है, ताकि वो इस्राएल देश की राजगद्दी के ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर वो विराजमान हो। जरूर यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते नो डाउट जितने हम यहाँ बैठे हैं, हम सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दे दिया। हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, नो डाउट। यदि मैं अपने विषय में बोलूं, मैं तो ऐसा शराबी, जुआरी, गलत काम करने वाला, बेअक्ल, मार पिटाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के लोगों को गालियां देने वाला, पास्टरों को गालियां देने वाला ऐसा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने चुनकर अपनी संतान बना दिया, अपने बेटा बना के उसने खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन वहां रुकना नहीं है। जरूर एक समय था, हमने यीशु को ग्रहण किया, हम परमेश्वर के संतान बन गए, उससे आगे बढ़ना है, हमें सिंहासन पर बैठना है। हालेलुया। इसलिए एक दूसरे को बोलिए, संतान बनने उतना काफी नहीं है, हमें सिंहासन पर बैठना है। क्या आनंद है तुम्हारे, अरे स्वर्ग का सिंहासन आपको मिलने वाला है। लोग गांव की प्रधानी के लिए इतना आनंद मनाते, और आप, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपके अंदर वचन काम नहीं करता है। आप उछल के खड़ा हो जाए। मैं नृत्य कर रहा था जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था,
स्वर्ग का सिंहासन छोटी बात नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन एक तुच्छ बात नहीं है। उसके ऊपर बैठने के लिए प्रभु के पास योजना है। हालेलुया। उसमें बैठाने की प्रभु की योजना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बेटा बेटी बन गए, संतान बन गए, ये छोटी बात है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। अब एक सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया गया है, उसकी ओर हमें बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? क्या परमेश्वर ने बहुत मुझे बेटे दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक को चुना है, और उसका नाम क्या है? सुलेमान, जो सिंहासन पर मेरी राजगद्दी पर विराजमान होगा। सुनिए, कौन है सुलेमान? क्या सुंदर आदमी है बहुत। हेलो, अब हमें तो पता नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं है। मैं बोलता हूँ, चर्च जो है स्कूल है। जैसे स्कूल में बुक्स ले लेके जाते ना उठा के, उधर जाके पढ़ते, घर में भी आके होमवर्क करते। चर्च वही है। घर में नहीं पढ़ेंगे, इधर भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? फेल है, फेल। यदि घर में नहीं पढ़ते, इधर नहीं पढ़ते, मदद करते। चर्च एक स्कूल है जहाँ शिक्षा दिया जाता है। एक तो चर्च का स्वरूप जो बिगाड़ दिया है। ठीक है, दुआ करो बीमारी जाए, भैंस ठीक हो जाए, दूध दे, गाय ठीक हो जाए, बछड़ी दे, बछड़ा दे। ये सब एक स्वरूप बिगाड़ दिया है चर्च का। इधर केवल शिक्षा के लिए इधर आते थे लोग, लेकिन अभी चर्च का स्वरूप बिल्कुल बिगाड़ दिया, ताकि हम पास हो के जो ऐसी हाथों पर बैठने के लायक बने। वो प्रभु की योजना है, वो परमेश्वर का प्लान है मेरे और आपके लिए। इसलिए बोलता है, सुलेमान को चुन लिया प्रभु ने और सिंहासन पर बैठने के लिए। क्या सुंदर है सुलेमान। मेरी बाइबल कहीं भी नहीं बता रही वो सुंदर है, इसलिए प्रभु ने उसको चुन लिया। तो क्या योद्धा है? कैसे पता? तो वैसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि योद्धा की उसको जरूरत ही नहीं थी। उसके समय में युद्ध हुआ नहीं, इसलिए उसको तलवारबाजी सीखने की जरूरत हुई नहीं। तो फिर क्या उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया? जानते बैकग्राउंड क्या है उसका? कई बार लोग बोलते हैं ना, जब रिश्ते देखने जाते तो पता कि उसका खानदान कैसा है। हेलो, हाँ, सुलेमान का खानदान जानते कैसा है? पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 6 और 7 को पढ़िएगा, कैसा खानदान है सुलेमान का। जल्दी से ऐसा लिखा है, और इससे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, कैसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ, जो पहले उरिया की पत्नी थी। किसी और की पत्नी थी। दाऊद ने अपनी पत्नी बना के रखा। उस पत्नी का नाम भी यहाँ लिखना परमेश्वर ने मुनासिब नहीं समझा। परमेश्वर उस बात में भी अपनी बेइज्जती समझता होगा। ऐसा खानदान है सुलेमान का। हेलो हेलो, क्या सुंदर है? अरे बोलिए, तो क्या योद्धा है? तो बहुत अच्छे खानदान का है क्या? नहीं, कोई खानदान भी अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसको चुन लिया सिंहासन पर बैठने के लिए। हालेलुया। हमारे अंदर कोई टैलेंट हो चाहे ना हो, टैलेंट हो चाहे ना हो कोई खूबी हो चाहे ना हो, लेकिन तब भी सिंहासन पर बैठने के लायक प्रभु हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम सिंहासन पर बैठ सकते हैं। सिंहासन पर बैठने के लिए प्रभु हमें चुनकर ला के लेकर आया है। इसलिए चिंता ना करें, गाँव में हमारी इज्जत नहीं, कोई हमारे अंदर खूबी नहीं, कोई हमारे अंदर लियाकत नहीं, कोई हमारी इज्जत नहीं करता, कोई हमें कुछ जानते हैं सब लोग, कोई बात नहीं, डोंट वरी। सिंहासन पर बैठने वाले लोग आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा, दोबारा से आइएगा वहीं पर। हाँ, नहीं, वापस पहले जहां 5 है। यहोवा ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं, यहोवा ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं, लेकिन उनमें से सुलेमान को परमेश्वर ने चुन लिया है। सुलेमान को परमेश्वर ने चुन लिया है। तो क्या दाऊद के जो बाकी बेटे थे, क्या उनके अंदर कोई खूबी नहीं थी क्या, जो सुलेमान को चुना? हमने बताया ये सुंदर भी नहीं है,
ये योद्धा भी नहीं है, इसकी बैकग्राउंड, इसका खानदान भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दाऊद ने किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, उससे ये पैदा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद तो क्या दाऊद के बाकी पुत्र निकम्मे थे क्या? हेलो मेरे लोगों, बाइबल पढ़ा करें, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, बाइबल पढ़ा करें। वही जिंदगी है, वही जीवन है। तो क्या बाकी निकम्मे थे क्या उसके पुत्र? बाकी के अंदर कोई खूबी नहीं थी? बाकियों को क्यों रिजेक्ट किया? जो सुलेमान, जो अच्छा भी नहीं, सुंदर भी नहीं, योद्धा भी नहीं, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं, उसको चुन के सिंहासन पर बैठने के लिए चुनता है। पढ़िएगा मेरे साथ। मुझे मालूम नहीं दाऊद के कितने बेटे थे, क्योंकि उसके तो बहुत पत्नियां थी, इसलिए कितने बच्चे हैं उसके ये मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन कुछ बच्चों की हिस्ट्री हम खंगालने की कोशिश करेंगे। ये 4 हफ्ते हमारे पास इसलिए हैं, परमेश्वर ने सुलेमान को ही क्यों चुना, बाकी लोगों को क्यों नहीं चुना सिंहासन पर बैठने के लिए? बाकी बच्चों के अंदर क्या क्वालिटी थी जो वो सिंहासन पर नहीं बैठ पाई? तो इसलिए जब हम सारी बातों की चर्चा करेंगे, अपने आप को रख के देखना है। हालेलुया। क्या मैं सिंहासन पर बैठने के लायक हूँ या नहीं? क्या मैं उस सिंहासन पर बैठने के योग्य बन चुका हूँ या नहीं? तो हम अपने आप को पता चलेगा। जो पद हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 3:21 पर, प्रभु जो जय पाएगा उसे सिंहासन पर बैठाएगा। इसलिए अपने आप को रखें। कुछ बच्चों की उसकी कुंडली खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा शमूएल उसका 3 अध्याय 2 है। दूसरा शमूएल 3 अध्याय उसका 2 है। जिसको मिलेगा ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। इधर देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। हेब्रोन में दाऊद के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था। हाँ जी, जेठे बेटे का नाम अम्नोन। सारे बोलिए, सारे बोलिए। जेठे बेटे का नाम अम्नोन था। तो कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार कौन गति का हकदार है? हेलो, जेठा बेटा अम्नोन, क्योंकि इस्राएल देश की ये हिस्ट्री थी, इस्राएल देश का ये इतिहास रहा है, जो जेठा होगा उसी को अधिकार मिलेंगे। और ये बात लिखकर इस्राएलियों को दी गई थी, नियम और कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसी का हक बैठता है राजगद्दी के ऊपर बैठने का, सिंहासन के ऊपर बैठने का। तो फिर क्यों नहीं बैठा भाई? व्यवस्था पढ़ लीजिए एक बार, मैं चाहूंगा उंगली यहीं रखना, वापस यहीं घूम के आएंगे। व्यवस्था की किताब 21 अध्याय 15, 16 और 17 है। व्यवस्था की किताब 21 अध्याय 15, 16 और 17 है। पढ़िएगा जल्दी। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो, यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसे एक प्रिय, एक को वो ज्यादा प्यार करता हो और दूसरी अप्रिय हो, दूसरी को प्यार ना करता हो, और प्रिया और जो जिसको ज्यादा प्यार करता हो और अप्रिय और जो जिसको ना प्यार करता हो, दोनों यदि औरतें बेटे जने और दोनों के बच्चे पैदा हुए और वो बेटे हुए, परंतु जेठा अप्रिया का हो, और यदि जेठा बेटा अप्रिय मतलब जिसको प्यार नहीं भी करता, उसके जेठा बेटा पैदा हो जाए, तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, और जब संपत्ति का बंटवारा करने लगेगा वो व्यक्ति, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है, और यदि अप्रिय का बेटा जो जेठा है यदि जीवित हो, यदि वो जिंदा है, तो वह प्रिया के बेटे को और वो प्रिय के बेटे को जेठांश ना दे। जेठांश ना दे। आगे बढ़िए। वह ये जानकर वो जेल जानकर कि अप्रिया का बेटा प्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल पहला है, फल है, और जेठे का अधिकार उसी का है, जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर, डबल पोर्शन, हेलो, डबल भाग देकर डबल भाग देकर जेठांशी माने। हालेलुया। समझ आ रहे जेठा का हक क्या है? हेलो, जेठा का हक क्या है? हर चीज जेठे को मिलनी चाहिए क्योंकि वो बड़ा है। लेकिन अम्नोन कौन है? अरे बोलिए, जेठा है, लेकिन वो तो राजगद्दी पे नहीं बैठा, वो तो सिंहासन पर नहीं बैठा। सिंहासन पर तो सुलेमान
सुलेमान सिंहासन पर बैठा है। तो क्या दाऊद परमेश्वर के नियम को नहीं मानता? तो क्या दाऊद को परमेश्वर का वचन नहीं पता? क्या दाऊद जानबूझ के ऐसा कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। दाऊद परमेश्वर के वचन का आदर करने वाला व्यक्ति है। दाऊद परमेश्वर के वचन को मनन करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के वचन को आदर देता है, वो उसको मनन करता है, उसको पढ़ता है और उसको गीतों के रूप में गाता है। वो है दाऊद। तो फिर क्या परमेश्वर जानबूझ के किया क्या दाऊद ने? हेलो, जेठे को नहीं दिया सिंहासन, बल्कि सुलेमान को दिया। तो बाकी को क्यों रिजेक्ट किया? अम्नोन को क्यों रिजेक्ट किया? क्या ऐसी बात है? अम्नोन को रिजेक्ट किया और सुलेमान को सिलेक्ट किया। इसलिए अपने आप को भी जांचे। जरूर हम अम्नोन की जगह हो सकते हैं या सुलेमान की जगह हो सकते हैं। जरूर हमें सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया गया है, जो हमने पढ़ा था। एक बड़ी योजना है सिंहासन पर बैठने के लिए, बैठाने के लिए। लेकिन क्या हमारी जगह कोई और तो नहीं ले रहा? हेलो, जरूर अम्नोन का स्थान है वो। अम्नोन को सिंहासन पर बैठना है नियम कानून के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार। लेकिन फिर क्यों रिजेक्ट कर दिया अम्नोन को? जब बाकियों को क्यों रिजेक्ट किया और सुलेमान को क्यों सिलेक्ट किया? ऐसी क्या बात थी अम्नोन के अंदर कि परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया? आइए पढ़े 13 में, वही दूसरा शमूएल 13 में 1 पद से पढ़ना शुरू करना। बाइबल जिसको नहीं मिलता बंद कर दीजिए, जरा देखिए। जी ध्यान से सुने। तामार नामक एक सुंदरी, सुनो। हाँ जी, एक स्त्री, एक लड़की है जिसका नाम है तमार, जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी। दाऊद के मैंने बताया बहुत से शादियां की थी, बहुत सी पत्नियां थी दाऊद की। उनमें से एक पत्नी के 2 बहन भाई पैदा हुए। एक का नाम अबशालोम और उसकी सगी बहन तमार। उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। हाँ जी, सुनिए। अट्रैक्शन, हेलो, क्या है? बोलिए। अट्रैक्शन, आकर्षण। आज अट्रैक्शन को, आकर्षण को लोग क्या नाम देते हैं लेवल बदल के? हैं? हैं? प्यार हो गया मुझे, प्यार हो गया। जिस समय की ये बात है, आज भी कई ऐसे देशों में ऐसा रीति रिवाज है। कई ऐसे देशों में, मैं नाम नहीं लूंगा कौन से देश है, क्योंकि किसी को हर्ट हम करना नहीं चाहते। कई ऐसे देशों में ऐसे रीति रिवाज है जहां एक पति के कई पत्नियां होती, वो जो है आपस में भाई बहन शादी कर लेते हैं, क्योंकि सौतेली है ना, इसलिए। तो यहाँ पर दाऊद की भी बहुत सी पत्नियां हैं और जो अबशालोम किसी दूसरी का बेटा है, लेकिन ये जो तमार और अबशालोम तो भाई बहन है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा था, जो जेठा था, हेलो, क्या नाम है? सारे बोलो। मैं बार बार इसलिए कहलवा रहा हूं, बोलना नहीं। क्या है? अम्नोन एक दूसरी का बेटा है। लेकिन अम्नोन क्या हो गया? अबशालोम की बहन पर मोहित हुआ। हेलो, अबशालोम की बहन पर, जिसका नाम तमार है, उसके ऊपर मोहित हो गया। इसलिए तो चेंज कर दिया लेवल। अट्रैक्शन को क्या बोल दिया है? प्यार हो गया मुझे, प्यार हो गया, मोहित हो गया उसमें। लेवल चेंज कर देना। आजकल में कई लड़के लड़कियां बहुत हाथ में भी पहनना होगा, से पूछे क्या है? फ्रेंडशिप बैंड है। समझ रहे? अरे लेवल चेंज करके ज्यादा कुछ फ्रेंडशिप हो जाएगा है? रहेगा तो वही ना, जो हाथ में वो पहनने से फ्रेंडशिप बैंड है। वो बाहर जाए तो मेरा फ्रेंड है, बॉय फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है। नाम चेंज करते। अरे जहर के ऊपर शहद का लेबल लगाने से क्या शहद मान जाएगा चूसने से? हेलो, मजा आएगा क्या?
आज उसके देखो उसको शहद का लेबल लगा के उसको जहर के ऊपर, शहद का मजा आएगा ना? अरे बोलो, शहद का मजा आएगा ना जहर के ऊपर शहद का लेबल लगाने से? वही तो कर रहे हैं। अमनोन क्या हो गया? मोहित हो गया, प्यार हो गया मुझे। वो भी किससे? अपनी बहन से जो सौतेली है, उससे प्यार हो गया उसको। फिर बड़ी अपनी बहन तामार के कारण अमनोन ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया। हेलो, क्या हो गया? प्यार का क्या हो गया? बीमार पड़ गया। क्या हो गया रे भाई? डॉक्टरी भाषा में यदि उसको बोलेंगे, कई बार डॉक्टरों के पास जाना, हमारे पास भी आते हैं लव डिसीज बोले तो हम समझ जाते हैं। और उनकी मम्मी पापा, अरे बस जी सिस्ट आत्मा आ गई। हम जब थोड़ा सा आंखों में देखते, मैंने कहा जान में कौन सी दुष्ट आत्मा है? वो प्यार वाली दुष्ट आत्मा है। डॉक्टरों के पास जाओ, बीमारी का पता नहीं चलता, और डॉक्टर फिर मालूम है आपस में कंपाउंडर को क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल लव डिसीज, वो समझ जाते हैं। हाँ, वो बोलते हैं आपस में, वो बोलते हैं प्रेम रोग है। इंग्लिश में बात करते हैं, हमारे देसी लोग समझे नहीं पाते, डॉक्टरों ने आपस में कुछ बीमारी का नाम बताया। वही तो किया उसने। और दाऊद, सुनिए, दाऊद अपने लोगों को, इतनी पत्नियां हैं, उनको बुलाता था, बच्चों को बुलाता था, आओ प्रार्थना करेंगे। क्यों ये बीमारी फैली, मैं आपको बताना चाहूंगा। दाऊद अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को बुलाता था, आओ प्रार्थना करेंगे, वचन मनन करेंगे, यहोवा की आराधना करेंगे। अभी आप सोचोगे कहां कहां से ये बोलता है। भजन संहिता 34 से 11 पद पढ़िए एक बार, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ो। अरे आपको नहीं मिलेगा, बंद करो, पढ़िए। क्योंकि मुझे मालूम है ना, बहुत बाइबल पढ़ते हैं तो 34 का 11, भजन संहिता 34 का 11 यहाँ ऐसा लिखा है, हे लड़कों, हे बच्चों, आओ मेरी सुनो, आओ, मैं तुमको यहोवा का भय मानना। अरे परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, आओ प्रार्थना करें। बच्चों आओ, बेटी आओ, बेटा आओ। अपनी पत्नियों को भी बुलाता था। मुझे एक बात बता दीजिए ईमानदारी के साथ, इधर वाला डिपार्टमेंट, 10 बंदे एक मकान में 2 महीने इकट्ठे रहेंगे, काम काज करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। औरतें 4 मुझे 2 महीने इकट्ठी रह के दिखाएं, गारंटी से बोल रहा हूं। आप बताइए मुझे ईमानदारी के साथ क्या होगा? हेलो, बोलिए जी। 4 औरतें 1 महीना मुझे इकट्ठी रह के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। हेलो, तो आदमी 20 एक कमरे में रहेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, रोटी निपटाएंगे, खाना भी बनाएंगे, काम पे भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन औरतें, अब दाऊद ने कितनी रखी हुई? हेलो, कितनी रखी हुई? अनगिनत है। इसलिए जब वो बुला रहे आओ प्रार्थना करेंगे, बच्चों आओ प्रार्थना करेंगे, तो बोले सवा तो मेरी मैं नहीं आती। समझ रहे? ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा था वहां। अरे बच्चों को साथ लेके बैठो प्रार्थना में, सबको साथ लेके बैठो प्रार्थना में। लेकिन माँ बाप वो इधर से उधर करते, बच्चे भी इधर से उधर एकदम कर देना। हमारे पास तो बड़े, अरे जो कि मोदी, तो मेरा उधर है, मोदी बोलते हैं ना, क्या है? हेलो, क्या बनो? डिजिटल इंडिया बनना। इसलिए हम तो डिजिटल इंडिया वाली बाइबल नहीं रखते, ये ही रखते। मुझे मालूम है, मैं बहुत चर्चों में प्रचार करने के लिए जाता। कई पादरी बोलते हैं हमारा चर्च डिजिटल चर्च है। मैंने बोला कैसे? बोला इस बाइबल की जरूरत नहीं, सब इसमें है। मैं एक पीछे बैठा हूँ, मेरे को प्रचार में बात के लिए आना था। उतने पास बोला आइए हम भजन संहिता में से भजन संहिता 100 पढ़ेंगे, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसके लिए नया गीत गाओ। पीछे जैसे ही खोलने लगे, फटाक से मैसेज आ गया और एक बड़ी सुंदर फोटो। मैं पीछे बैठ के देख रहा था, उसको पता नहीं यही पादरी आज का प्रचार है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, आपका चर्च डिजिटल है।
समझे? बाइबल नहीं उसमें देखते, उसमें मैसेज देखते, सुंदर फोटो देखते। ये कैसा डिजिटल है ये? इसलिए जैसे बोलता था बच्चों प्रार्थना करना करेंगे, वो आते तो थे प्रार्थना के लिए। तमार भी आ रही है, अबशलोम भी आ रहा है, और अम्नोन भी आ रहा है। और जैसे बोलता है हम आत्मा से भरकर यहोवा तेरा मेरा, वो सिखा रहा था दाऊद। अब जानता है अपने अनुभव को, जो अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। अरे बच्चों, मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला था, लेकिन मुझे राजा बना दिया परमेश्वर ने, और इसलिए वो अनुभव ले लो। परमेश्वर महान है, जुबान शेरों को गति हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को गति नहीं होगी। उसमें भरोसा रखो। प्रभु, बस यही से तो सहाबत चली कि परमेश्वर राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है, क्योंकि उसने दाऊद को राजा नीचे रंग से राजा बनाया है। हालेलुया। इसलिए दाऊद उस अनुभव को जानता है। लेकिन अम्नोन जब आ रहा है ना, यहोवा तेरे वहां मेरा क्या कर रहा है? समझ रहे? क्यों? आज बहुत मेरे भाई बहन लोग ज्यादा समझदार है ना, वो बोलते हैं थोड़ी आंखें बंद करने की जरूरी है क्या? क्या बिना आंखें बंद करे नहीं गीत गाया जाएगा प्रार्थना? मुझे मालूम है बिना आंखें बंद किए भी गाया जाएगा भाई। फिर वही वाला गीत गाया जाएगा जैसे उन्होंने गाया। शोभा चरवाहा मेरा तो गाएगा दिल से, लेकिन नजरें कहाँ होगी? हेलो, नजरें तो तमाम पे होगी, नजरें तमाम पे होगी। इसलिए हम बोलते आइए आत्मा से भर जाए, आंखें बंद करें, लेकिन कई टोले जाओ ऐसे खड़े गाते और ऐसे प्रार्थना करते। इसलिए ऐसा प्रेम रोग हो गया, बीमार हो गया, बीमार हो गया। पापा बोलते हैं बेटा प्रार्थना कर, पापा बोलता है बेटा बाइबल पढ़, बाइबल खोलता तमार की फोटो दिखती है। हेलो, पूछो जरा तमार दिखती है क्या? आपको नहीं बोला, आपको तो नाम दिखेगा। दिखती है क्या तमार जब प्रार्थना करते? इसलिए तो प्रार्थना करने का मन नहीं करता, इसलिए तो बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि तमाम की फोटो दिखती है ना उसमें। बाइबल वाले भी पूछ लो तुम्हें अमनोन दिखता है क्या? हेलो, पूछो पूछो अमनोन दिखता है क्या? ऐसा बीमार हो गया, लिखा है सुनो, ऐसा बीमार हो गया उसके प्यार में। उसका दोस्त आया मिलने के लिए, बोला है क्या हो गया तुझे? इतना खाना पीना राजा के घर का, लेकिन दिनों दिन सूखा जाता, क्या बात है? पापा बोलते दुआ करो मुझे तो तमार दिखती, पापा बोलते बाइबल पढ़ो मुझे तमार दिखती। बोला अच्छा, दोस्त खास राजदार बनते। हेलो, सबसे बढ़िया दोस्त राजदार बनते हैं। मुझे मालूम, इसलिए तो चलो दोस्त आ गया, पढ़िएगा चार पांच मिनट। अम्नोन के योनादाब एक मित्र था। अम्नोन का योनादाब एक मित्र था, दाऊद के भाई शिम्मा का बेटा था। हाँ, वह बड़ा चतुर था। क्या था? दोस्त हमेशा चतुर ही होते हैं, नहीं चतुर था वो। उसने बता रहे क्या बात है, झुकता जा रहा है। उसने अम्नोन से कहा, अम्नोन से पूछा, हे राजकुमार, हे राजकुमार, क्या कारण है? क्या कारण है? तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होगा? अरे सुनता ही जा रहा है, कुछ ना खाने पीने के बावजूद भी। क्या तू मुझे ना बताएगा? अरे मुझे बता, अपने दोस्त को तो बता क्या बात है। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने कहा मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तमार पर मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अरे एक तो उनकी बड़ी बात तो मुझे बताता ना, पहले से प्लान है मेरे पास। हेलो, मेरे को अब तक क्यों नहीं बताया? सूखता जा रहा है, मैं बताऊंगा ना प्लान। फिर
साहब ने उससे कहा, सुंदर प्लान बनाया, पढ़ने की जरूरत नहीं, घर जाके पढ़ लेना। एक सुंदर प्लान दोस्त ने बना के दिया अमनोन को। वो प्लान क्या था? बीमार बन जा। हेलो, बीमार बन झूठ मूठ से। और सच में बीमार नहीं था, वो ड्रामा कर रहा था। इसलिए झूठ मूठ का ड्रामा कर, बीमार बन, अंदर की कोठरी में जा, चद्दर ओढ़ के जैसे मलेरिया हो रहा हो ऐसा कर। बोला फिर उससे क्या होगा? बोला तू कर तो, तेरे बाप को बुलाना और तेरा बाप देखने के लिए आएगा, उसको बोलना तमार को भेजो, वो दवाई देगी मुझे। वो भी किया और इतना पक्का ड्रामेबाज, पहले शॉट में ओके हो गया। हेलो, मैं सोचता हूं अमिताभ बच्चन इसके सामने फेल है। हेलो, अमिताभ बच्चन भी एक एक सीन को करने के लिए कई बार 2 बार बोलते थे रीटेक गलत हो गया, लेकिन इसका पहला शॉट, हेलो, पहला शॉट ओके। बीमार हुआ, पापा आ गया पूछने के लिए। सुनो, एक कहावत है इंग्लिश में, ध्यान से सुनिए, इधर वाला डिपार्टमेंट कान खोल के। मदर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। मां जो है हर एक चीज की ज्ञानदाता है। सबसे पहली बात जो बच्चा सीखेगा वो मां से सीखेगा। आप काम पे बिजी रहते हैं, वो घर से बाहर रहते हैं, लेकिन आप हर समय अपने बच्चे के साथ हो। इसलिए चौकस रहिए, चौकस रहिए। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? कैसे मार्गों पे चल रहे हैं हमारे बच्चे? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, प्रार्थना में लेके बैठिए, बाइबल पढ़ने के लिए बोलिए, 1 मिनट में रोटी ना दीजिए उनको, लेकिन प्रार्थना में बोलिए बैठने के लिए, बाइबल को बोलिए पढ़ने के लिए। नहीं तो फिर तमार और नोनी नजर आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। भविष्यवाणी बोल रहा हूं, समझ रहे? क्योंकि दिए तले हमेशा अंधेरा होता है, इस बात को ध्यान रखना। हमेशा रोशनी दूर तक की जाएगी, लेकिन दिए के तले, हेलो, सारे बोलो इधर वाले, अंधेरा होगा। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को जान लीजिएगा। इतना सुंदर प्लान बनाया, जाके अंदर पड़ गया, पापा पूछने के लिए आया, बोले पापा मलेरिया बहुत ठंड लग रही है। और जैसे जैसे शाम होती मलेरिया और बढ़ता है और ठंड लगती ज्यादा। बोले फिर बेटा डॉक्टर को बुलाऊं, बढ़िया वाला हकीम, अपना राजसी हकीम। बोले नहीं पापा, उससे कुछ नहीं होगा, तमार पकौड़ी बना के ले। इतने बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, एक कौन सा पकौड़ी वाला इलाज? ऐसा कोई बुखार है क्या पकौड़ी से ठीक होता? बोलिए, हेलो, पकौड़ी से कोई बुखार ठीक होता देखा क्या? ना तो एलोपैथी में कोई है, बताइए, है कोई? होम्योपैथी में, देसी इलाज रामदेव बाबा के पास, ऐसा किसी भी पैथी में इलाज नहीं है। हाँ, आजकल मुझे पता नहीं कितने लोग जानते, एक टच थेरेपी जरूर होती है। हेलो, हाँ, वो भी एक इलाज है, टच थेरेपी बोलते हैं। वो आज मॉडर्न युग में है, लेकिन उस समय तो नहीं थी। लेकिन पापा आप नहीं समझेंगे, तमार को भेजना, वो पकौड़ी बना के खिलाएगी, बुखार चला जाएगा। बाप, ये 13-14 अध्याय पढ़ेंगे ना, दाऊद जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति, जहां बिल्कुल आपको मूर्ख नजर आएगा। जो बोल रहे बच्चे वही कर रहे, जो बोल रहे बच्चे वही कर रहे। अरे तू राजा है यार, तुझे इतना पता नहीं कौन सी पकौड़ी से बुखार जाता है, तू समझ नहीं पा रहा क्या? ऐसा निर्बुद्धि तू कैसे हो सकता है? ऐसा बेवकूफ तू कैसे हो सकता है? अंदर चला गया, शॉट में जा रहा हूं, तमार चल, तेरा भाई बोला है मुझे जा। तो भाई, हाँ भैया, तो एक काम कर, वो अपना सिलेंडर गैस नहीं लेके रसोई में नहीं बनाना है, मेरे कमरे में ही बनाना है। वो थोड़ा सा ठंड लग रहा है ना, गैस की और गर्मी आएगी। इसलिए वो भी सिलेंडर गैस ले आके कहा गई कोठरी में, कमरे में। बोला इधर ही बना बैठा, वो कौड़ी बना रही है। तो उसके बाद बोला सब बाहर जाओ, जितने लोग हैं, जितनी सेना, क्योंकि राजा का बेटा है, सेना चारों ओर से घेर के रखती है, पहरेदार घेर के रखते हैं, पहरा है वहां। जैसे तमार ने आके बनाया खाना,
और सांप को बोला, सिपाहियों को बोला जाओ, पहरेदारों को बोला जाओ। अरे तबनी तमार समझ पा रही है क्या? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तमार कहां गई तेरी बुद्धि? क्या कर रही है तू? तब भी समझ नहीं पाई, बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी, और पकौड़ी बना के सोच रही है मैं अपने भाई को दे रही। भाई ने रेप किया वहां उसके साथ। हेलो, रेप किया उसके साथ। रेप करने के बाद सिपाहियों को बोला फेंक दो इसको ले जाके। उसके बाद सिपाहियों से पिटवा भी दिया, सिपाहियों से पिटवा भी दिया। अभी ये बात उसके भाई तमार का जो सगा भाई था अबशालोम, उसको चल गई पता, क्योंकि जब रोती हुई आ रही है, बाल बिखरे हुए हैं, बाहर कपड़े फाड़ दिए उसने, सिर में राख घेर ली, रोती हुई जब अंदर से महल से निकली, अबशालोम को पता चल गया। खैर वो हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे क्या किया अबशालोम ने, लेकिन एक बात जरूर बताऊं, अबशालोम ने सोचा ऐसा नून को मैं खत्म कर दूं, और उसने भी ऐसा प्लान किया, अबशालोम ने अम्नोन को मार दिया, अम्नोन को खत्म कर दिया, क्योंकि उसने इसकी बहन को भ्रष्ट किया। मेरी अपनी भाषा में, बाइबल की भाषा में मैं अपने शब्द यूज करूंगा। यदि अम्नोन को पूछे, अम्नोन कहाँ है तू? Where are you? राज महल में राज्य करने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला कहाँ है? अरे तू तो सिंहासन पर बैठने वाला था, जेठा था, नियम के अनुसार तेरा हक था। Where are you? कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ, नीचे से आवाज आ रही है, मैं जब तड़प रहा हूं, कीड़ा काट रहा है मुझे, कारण क्योंकि मैं तो सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया गया था, नियम के अनुसार मेरा हक था, कानून के अनुसार मेरा हक था, लेकिन मैंने खो दिया। इसलिए मैं जहां अधोलोक में तड़प रहा हूं, इसलिए मैं जहां उस सिंहासन को मैंने खो दिया है, उस सिंहासन मेरे हाथ से चला गया है। मैं सोच रहा हूँ अम्नोन बहुत बुरी दशा में हो रहा हूँ, बहुत बुरी दशा में हो रहा हूँ। और ये मेरे और आपके विषय में क्या है? हम सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हमने प्रकाशित वाक्य में पहले से पढ़ा है, प्रभु का वायदा है, जो मेरे साथ भोजन करेगा, जैसे हमने प्रभु भोज में हिस्सा लिया है, वो मेरे साथ सिंहासन पर भी बैठे। लेकिन क्या ऐसी बातें मेरे और आपकी जिंदगी में है जो हमें सिंहासन से वंचित कर सकती है, जो हमें सिंहासन से वंचित कर सकती है, जो हमें सिंहासन पर बैठने से रोक सकती है? जरूर प्रभु की योजना है कि हम सिंहासन पर बैठे, जिसका प्लान है मेरे और आपके लिए, लेकिन हम लोग के समान कुछ बातें हमारी जिंदगी में हो सकती है जो हमें सिंहासन से वंचित कर सकती है। इसलिए आइए अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें, क्या ऐसी कोई बात अम्नोन के समान मेरी जिंदगी में है? प्रियो, यदि सिंहासन पर नहीं बैठ पाए तो यहाँ रोना और दांतों का पीसना हो। जैसे मैं अम्नोन को देख पा रहा हूँ, जैसे मैं इस प्रकार से अम्नोन से बात किया जैसे वो मेरा मित्र, जैसे वो मेरा दोस्त हो। अम्नोन, ऐसा क्यों हो गया तेरे साथ? तू तो सिंहासन पर बैठने वाला था, तू तो उस राजगद्दी पर विराजमान होने वाला था, लेकिन वो बोलते मेरे से बहुत भारी भूल हो। उस एक भूल के कारण, उस एक गलती के कारण वो सिंहासन मुझसे छूट गया और मैं यहाँ पीड़ा में तड़प रहा हूँ, मैं यहाँ भलोक में तड़प रहा हूँ। इसलिए प्रियो, हमारी एक गलती, हमारा एक पाप, हमारी एक खता हमें इस सिंहासन से वंचित न करे। इसलिए यदि कोई ऐसी बात हमारी जिंदगी में है, यदि कोई ऐसी बातें मेरे और आपके जीवन में है
आइए आज माफी मांगे, क्षमा मांगे। प्रभु हमारे हर पाप को माफ करने के लिए विश्वास योग्य